हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जो कभी K to Z में। ये जो वीडियो है क्लास 10th के लिए क्वेश्चन ज़रूरी हो सकता है। सौर सेल किसे कहते हैं, और इसको 9th क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं और 8 भी पढ़ सकते हैं और कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। तो ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। हम लिखा हुआ भले ही किताब का भाषा में, लेकिन इसको हम अपनी भाषा में आपको कुछ कुछ पॉइंट को समझा देंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। शुरू करते हैं इसको हम कि सौर सेल किसे कहते हैं। तो सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा को बिजली में बदलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। मतलब सौर सेल मतलब समझे कि जो धूप निकलता है ना, तो जब धूप निकलता है तो जो सूरज का रोशनी जो होता है, जो उसमें ताप होता है, तो उसमें एक ऊर्जा होता है। उसी ऊर्जा के थ्रू हम क्या करते हैं कि उस ऊर्जा को हम लोग बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि सौर सेल में क्या करते हैं, एक सोलर प्लेट लगाते हैं और सूरज का रोशनी उस पर दिन भर पड़ता है और शाम में उसको हम लोग बिजली के रूप में उपयोग करते हैं। उसे पंखा, टीवी कुछ भी चला सकते हैं। ठीक है, इसे फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है और सौर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। सौर सेल दो तरह के अर्धचालकों से मिलकर बना हुआ है। दो तरह के अर्धचालक से मिलकर बना हुआ। अर्धचालक समझते हैं ना, सेमीकंडक्टर। तो दो तरह के अर्धचालक से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें पी प्रकार और एन प्रकार की सिलिकॉन कहते हैं। और दो प्रकार का जो सिलिकॉन दिया हुआ है, पी प्रकार और एन प्रकार के सिलिकॉन कहते हैं। सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव का इस्तेमाल करके काम करता है। मतलब सौर सेल जो है ना, वो क्या करता है कि जो सूरज से रोशनी निकलता है उसको फोटोवोल्टिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वो काम करता है। सौर सेल में सूर्य की किरणों से इलेक्ट्रॉन उछाले जाते हैं और फिर उन्हें अस्थायी विद्युत के रूप में संग्रहित किया जाता है। सौर सेल से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल बैटरी या उपकरणों को चलाने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद है कि सौर सेल हल्के और सस्ते होने के साथ साथ दूसरे पारंपरिक स्रोत की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा देता है। मतलब जो सौर सेल है ना, ये हल्का भी होता है, सस्ता भी होता है, और दूसरा कोई भी चीज़ आप इसका तुलना करके देखिएगा तो ये उससे ज़्यादा ऊर्जा देगा। मतलब इससे ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर होता है सौर सेल में। सौर सेल के ज़्यादातर हिस्से सिलिकॉन के बना होता है। पूछेगा कि सौर सेल का हिस्सा कौन चीज़ से बना रहता है, तो ज़्यादातर हिस्सा उसमें सिलिकॉन का बना हुआ होता है। सौर सेल के सिद्धांत के मुताबिक जब फोटोन किसी सही अर्धचालक से टकराते हैं तो प्रकाश ऊर्जा फोटोन में बदल जाती है। तो इस वीडियो को अच्छा से आप देख के एक बार रोक के नोट कर लीजिए। और अगर कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बोलिएगा, तो उसको हम घर के भाषा में आपको समझा देंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करिए और लोगों को प्रमोट करिए। 1000 सब्सक्राइबर तो लग रहा है जनवरी तक होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोशिश करके देखिए, अगर हो जाता है तो ठीक है। धन्यवाद।